हेलो स्टूडेंट, पॉलिटी ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज का टॉपिक है संघात्मक संविधान या एकात्मक संविधान या फिर संघात्मक सरकार या एकात्मक सरकार में क्या अंतर है, दोनों होते क्या हैं। विश्व लेवल पे संघात्मक और एकात्मक संविधान या सरकार वाले देश कौन कौन से हैं, साथ साथ अध्ययन करेंगे भारत में संघात्मक सरकार है या एकात्मक सरकार है या फिर दोनों है, और भारत में किस तरह से दोनों का सम्मिश्रण अगर है भी तो कैसे है, किस रूप में है, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, या फिर एकात्मक सरकार या एकात्मक संविधान क्या होता है, उन्हें विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है संघात्मक एवं एकात्मक सरकार, स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। नहीं, ये टॉपिक समझ में नहीं आता, थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है कि ये वर्ड्स क्या हैं, इनके मतलब क्या हैं, अलग अलग शब्दों का यूज होता है इसमें, इसलिए समझ में नहीं आता। बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर स्टडी करेंगे तभी ये टॉपिक समझ में आएगा आपको। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। संघात्मक एवं एकात्मक सरकार, फेडरल गवर्नमेंट एंड सेकंड स्लाइड में यूटिलिटेरी गवर्नमेंट है। संघात्मक और एकात्मक सरकार यानी फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट, दो तरीके की सरकारें होती हैं, यानी दो तरीके का संविधान है, दो तरीके की सरकार विश्व लेवल पे है। क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या ये चीजें हैं, विस्तार से अध्ययन करेंगे। संघात्मक सरकार, फर्स्ट स्टेप में जानेंगे फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट क्या है या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सिंपल सरल भाषा में ऐसे समझेंगे कि जिस देश में संघात्मक सरकार है उस देश में संघात्मक सरकार, यानी जिस देश में संघात्मक संविधान है उस देश में संघात्मक सरकार होगी। सरल शब्दों में कि जिस देश में संघात्मक संविधान है, यानी एक ऐसा संविधान है जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि उस देश में संघात्मक सरकार होगी, और इस तरह से उस देश के संविधान को हम संघात्मक संविधान भी बोल सकते हैं और संघात्मक सरकार भी बोल सकते हैं। यानी ऐसी व्यवस्था दी गई है कि संघात्मक सरकार होगी उस देश में। तो संघात्मक सरकार होती क्या है, सरल शब्दों में ऐसी सरकार जिसमें केंद्र और राज्य दो प्रकार की सरकारें शासन करेंगी, इसे संघात्मक सरकार बोला जाता है। यानी वो देश राज्यों का संघ होगा और उस देश में दो प्रकार की सरकारें होंगी। एक सरकार होगी केंद्र सरकार जो पूरे देश पे शासन करेगी, और राज्यों में राज्य सरकारें शासन करेंगी। इस तरह से इसे संघात्मक सरकार बोला जाता है। सरल शब्दों में फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, तो यानी कि संघात्मक संविधान भी उस देश में है और उस देश में सरकार कैसी होगी, संघात्मक सरकार होगी। तो सिंपल सी बात है, संघात्मक सरकार या संघात्मक संविधान। सेकंड साइड में है एकात्मक सरकार यानी यूनिटरी गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा देश जिस देश में ऐसी संविधान की व्यवस्था दी गई है उस देश में एकात्मक सरकार होगी। एकात्मक मीन्स होता है एक ही सरकार होगी, दो तरीके की सरकार नहीं होगी। जैसा कि संघात्मक में व्यवस्था दी गई केंद्र सरकार भी होगा और राज्य सरकार भी होगा, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या व्यवस्था दी गई है कि एक ही प्रकार की सरकार होगी जो पूरे देश पे शासन करेगी। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा संघात्मक सरकार क्या है, जिसमें दो प्रकार की सरकारें, केंद्र और राज्य सरकार की सरकार, फेडरल गवर्नमेंट, और सेकंड साइड में है यहाँ पे एकात्मक सरकार यानी यूनिटरी गवर्नमेंट, यानी केवल एक सरकार होगी जो पूरे देश पे शासन करेगी। तो दोनों शब्दों का अंतर समझ में आ गया, दोनों का मतलब क्या है ये भी समझ में आ गया। अगले स्टेप में चलते हैं, संघात्मक सरकार के कौन कौन से लक्षण हैं, यानी उनकी क्या विशेषताएं, फीचर्स क्या क्या हैं, उनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। संघात्मक सरकार आप जानते हैं ऐसा व्यवस्था जिसमें दो सरकारें होंगी। एक ऐसा क्यों किया, क्यों गया है, भारत के भी संदर्भ में जानेंगे और वैश्विक लेवल पे भी जानेंगे। जिस देश में, जो देश विशाल होते हैं जिसमें बहुत सारी भाषाई विविधता होती है, जाति विविधता होती है, धार्मिक विविधता होती है, क्षेत्रीय विविधता होती है, यानी वहाँ पे बहुत सारे भाषी लोग होते हैं, बहुत सारा क्षेत्र बहुत बड़ा बड़ा होता है और इसमें जाति विविधता होती है, बहुत सारे जातियों के लोग रहते हैं। तो इतना विशाल राष्ट्र अगर कोई होगा तो उस देश में एक प्रकार का सरकार होगी और शासन करना संभव नहीं होगा, इसलिए उस देश में दो प्रकार की सरकारों की व्यवस्था की गई है। बात केवल शासन करने से ही नहीं है, एक बात और इसमें ऐड है, विस्तार से जानेंगे कि अगर मान लीजिए कि एक सरकार होगी तो बहुमत तो हो जाएगी, कानून बनाएगी, लेकिन हो सकता है कुछ वर्ग के लोग उसमें नाराज हो जाएं क्योंकि उनके प्रतिनिधि वहां पे नहीं रहेंगे या उनके वर्ग के लोग वहां पे संसद में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर राज्य सरकार भी होगी तो उनकी सहभागिता और ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि लोकल गवर्नमेंट उनकी समस्याओं को जानेगी, समझेगी और उनके समस्याओं का निदान कर लेगी। तो इस तरह से दो सरकार होने से ये फायदे हैं कि देश की जो जनता होगी वो विरोध नहीं करेगी, एक सरकार होगी तो तानाशाही करेगी और वहाँ पे समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। अगले स्टेप में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि संघात्मक सरकार में दो सरकारें होती हैं, इसके फीचर्स या विशेषताएं हैं।
अगले स्टेप में शक्ति केंद्र व राज्य सरकार के पास होती है, यानी कि पावर शेयरिंग है। यहाँ पे सत्ता की शक्तियों को डिवाइड किया गया है केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य, यानी एक सरकार नहीं है, दो सरकारें हैं और शक्तियों का विभाजन भी है। इस तरह से पावर शेयरिंग टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अगले स्टेप में यहाँ पे है दो नीतियां, यानी पॉलिसी दो है। यहाँ पे एक पॉलिसी नहीं बल्कि दो पॉलिसी होती है। एक केंद्र सरकार की पॉलिसी होती है और सेकेंड राज्य सरकार की पॉलिसी होती है, यानी नीतियों का भी दो तरीके से लागू किया जाता है। केंद्र सरकार की नीतियां पूरे देश में लागू होंगी और राज्य सरकार की नीतियां उसी राज्य में लागू होंगी। तो ये चीजें हैं, ये लक्षण या फीचर्स या विशेषताएं हैं। अगले स्टेप में देखेंगे आप लोग दो कानून होता है। कानून भी दो तरीके से बनाए जाते हैं। केंद्र सरकार का कानून अलग होता है और राज्य सरकार का कानून अलग होता है, यानी एक ही देश में दो तरीके के कानून लागू होते हैं। केंद्र सरकार के कानून जो पूरे देश में लागू होते हैं और राज्य सरकार के कानून केवल उसी राज्य में लागू होते हैं। अगले स्टेप में दो कर व्यवस्था होती है। तो कर की व्यवस्था भी राज्य सरकार अपना टैक्स लेती है और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार अपना टैक्स लेती है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ये सभी संघात्मक सरकार के राष्ट्र हैं, यानी ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पे संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है या फिर संघात्मक संविधान की व्यवस्था की गई है। अब हम लोग स्टडी करेंगे एकात्मक संविधान वाले राष्ट्र कौन कौन से हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। संविधान एकात्मक संविधान क्या है? अगर देश का संविधान एकात्मक होगा तो देश में एकात्मक सरकार का भी गठन किया गया होगा, यानी कहने का मतलब है जिस देश में एकात्मक संविधान की व्यवस्था की गई है उस देश में एकात्मक सरकार की व्यवस्था होगी, सरल शब्दों में। लेकिन जरूरी नहीं कि उस देश में लिखित संविधान ही होगा। तो यहाँ पे कुछ लक्षण है, देखेंगे। एक सरकार यानी एकात्मक, ऐसे राष्ट्र जहाँ पे एकात्मक संविधान की व्यवस्था की गई है उस राष्ट्र में एक सरकार होगी, दो सरकारें नहीं होंगी और वही पूरे देश पे शासन करेगी। एक सरकार यहाँ पे होती है, दो सरकार नहीं होती, पहली विशेषता। नेक्स्ट है संविधान। एक संविधान होगा, यहाँ पे एक नीति होगी, यानी पूरे देश में एक ही नीति होगी, दो तरीके की नीति नहीं होगी और वही नीतियां पूरे देश पे लागू होगी। अगले स्टेप में सभी शक्तियों केंद्र और राज्य की सरकार के पास होती है, राज्यों के पास नहीं यहाँ व्यवस्था है, यानी दूसरी कोई बॉडी नहीं होगी, पूरे देश में एक ही शक्ति होगी यानी केंद्र सरकार की शक्ति और उसी के पास रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सभी एकात्मक सरकार के देश हैं और विश्व में अगर वैश्विक लेवल पे एनालिसिस करेंगे तो एकात्मक सरकार वाले राष्ट्र ज्यादा हैं और संघात्मक सरकार वाले 25 एवं हैं और एकात्मक सरकार वाले राष्ट्र जो है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है पूरे विश्व में। इस तरह से अंतर आपके समझ आ गया होगा। ब्रिटेन में मौखिक संविधान है और जापान में लिखित संविधान है। एकात्मक सरकार की विशेषता है, एकात्मक सरकार के लिए लिखित संविधान का होना आवश्यक नहीं है। ये महत्वपूर्ण लक्षण या फीचर्स है, एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है कि क्या एकात्मक सरकार में या एकात्मक संविधान जिस देश में है वहां पे लिखित संविधान का होना आवश्यक है या नहीं। तो इस देश में लिखित संविधान का होना आवश्यक नहीं है, जबकि संघात्मक सरकार में लिखित संविधान का होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि उस देश में विशालता है, जाति विविधता है। अगर दो प्रकार की गवर्नमेंट है और रिटर्न वर्क नहीं होगा तो सरकारें आपस में लड़ेंगी, दोनों में विवाद होगा। इसलिए शक्तियों को विभाजन करने के लिए लिखित संविधान का होना आवश्यक है, जिससे अपने दायरे में रह के कार्य कर सके, कोई समस्या न उत्पन्न होने पाए। अगले स्टेप में हम लोग अध्ययन करेंगे कि दोनों आपने अभी अध्ययन किया कि संघात्मक और एकात्मक सरकार के लक्षण है, विशेषताएं क्या है। अब इसके स्टेप अगले स्टेप में अंतर करेंगे, दोनों के फायदे क्या हैं। संघात्मक सरकार में ये फायदा है जो राष्ट्र विशाल होते हैं, जहाँ विविधताएं ज्यादा पाई जाती हैं, उस राष्ट्र में अगर संघात्मक सरकार होगा, दो सरकारें होंगी तो उससे ये फायदा होगा कि नागरिकों में कोई समस्या नहीं होगी और उनके प्रतिनिधि राज्यों में यानी राज्य सरकार में होंगी और केंद्र सरकार में होंगी और उन्हें ये नहीं लगेगा कि कोई ऐसी सरकार है जो हमारी बातों को, हमारी समस्याओं को नहीं सुन रहा है। तो विशाल राष्ट्रों के लिए इस तरह की संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, फायदेमंद होता है पब्लिक या जनता के लिए। कानून भी जो बनेंगे वो छनके जाएंगे, यानी दोनों प्रकार की जब सरकारें होती हैं तो दोनों की समस्याओं को ध्यान में रखा जाता है। कोई ऐसा कानून न बनने पाए जो देश के लिए घातक हो या नागरिकों के लिए घातक हो, इसलिए सरकारें, राज्य सरकारें कभी कभी विरोध भी करती हैं। तो प्रकार से केंद्र सरकार को नियंत्रित भी करती हैं, यह फायदा है। एकात्मक सरकार के भी जानेंगे फायदे। एक सरकार होगी तो फायदे क्या होंगे इसमें। एक सरकार होने से जो भी निर्णय होगा त्वरित होगा। कोई भी व्यक्ति अगर अकेला होता है तो निर्णय तुरंत करता है, लेकिन कई लोग होते हैं तो निर्णय लाने में टाइम लग जाता है, जिसमें समय की बचत होती है, पैसे की बचत होती है, क्योंकि दो सरकारें नहीं होती, एक ही सरकार, एक ही मशीनरी होती है, इसलिए पैसा कम खर्च होता है
जबकि इस गवर्नमेंट में पैसा ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, मशीनरी ज़्यादा होती है, मंत्रालय 2 तरीके के होंगे और विभाग भी इस तरह से 2 तरीके के बनाए जाते हैं, केंद्र सरकार के विभाग और राज्य सरकार के विभाग, इसलिए इसमें पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। अगले स्टेप में इसमें कुछ कमियाँ देखेंगे। एकल सरकार में ये समस्याएँ होती हैं कि सरकार में तानाशाही करने का संभावनाएँ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि एक ही सरकार होती है, नियंत्रण करने वाली दूसरी सरकार नहीं होती और पब्लिक के ऊपर ये समस्या या हावी हो सकते हैं। तो इस तरह की एकात्मक सरकार की ये समस्या है। पैसे की जहाँ बचत होती है, समय की जहाँ बचत होती है, वहीं समस्या है कि विशाल राष्ट्रों में इस तरह की व्यवस्था को लागू नहीं किया जा सकता। अगले स्टेप में अध्ययन करेंगे, क्या भारतीय सरकार या भारतीय संविधान एकात्मक है या संघात्मक है? तो आपको बताना चाहेंगे। तो भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था तो दी गई है, लेकिन साथ-साथ एकात्मक लक्षणों का भी समावेश किया गया है। यानी जिस देश में एकात्मक सरकार है, वहाँ के कुछ गुणों को भी अपने देश में लागू किया गया है। इस तरह से भारत का संविधान एकात्मक और संघात्मक दोनों है। स्क्रीन पे पहले स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करते हैं कि संघात्मक कौन-कौन से गुण या लक्षण हैं। उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे एकात्मक गुण या लक्षण क्या-क्या हैं। उसके बाद कंक्लूजन पे आप स्वयं पहुँच जाएँगे कि हमारे देश में दोनों सरकारों का गुण है, यानी दोनों सरकारों के गुणों को शामिल किया गया है और इस